आजकल यंगस्टर्स में सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी बढ़ता जा रहा है और दिनों दिन इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा क्या बात है कि चीज़ें होती जा रही हैं? सोशल एंजाइटी कब होती है ज़्यादा, कब ये बीमारी का फॉर्म ले लेती है, इस वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा। और इसका इलाज भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल इलाज आपको बताऊंगा कि कैसे इस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को, सोशल फोबिया को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, मैंने पूछा था कि आप कौन सा नया वीडियो चाहते हैं, तो उसमें रिलीजियस ओसीडी, सोशल फोबिया, डिप्रेशन के बारे में बात किया था और डेथ एंजाइटी के बारे में बात किया। तो सबसे ज़्यादा वोट जो आए वो सोशल फोबिया, एंजाइटी को आए और डिप्रेशन को आए। तो अभी मैं सोशल एंजाइटी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम सब इंसान एक सामाजिक प्राणी होती हैं, तो हमें समाज में आना जाना होता है, सोसाइटी में आना जाना होता है, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो हो ही जाती है। और इसको सोशल एंजाइटी थोड़ी बहुत कॉमन होती है, सब में होती है और हम सब फेस करते हैं। जैसे पहली बार क्लास में हम जाते हैं या कोई मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, स्टेज पे बोलना होता है, तो मन में थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी एंजाइटी हो रही होती है, या किसी से कोई बात करनी होती है, लेकिन उसे बीमारी नहीं कहते हैं। कब वो एक बीमारी का फॉर्म ले लेती है, कब वो एक फोबिया बन जाता है, क्योंकि फोबिया में तो इरेशनल डर जो होता है, डर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, ज़्यादा डर हो जाता है। तो ये सोशल एंजाइटी एक बीमारी का फॉर्म कब ले लेती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यंगस्टर्स में देखा जा रहा है। इसकी एक वजह है, उस बारे में बात करूंगा। सिम्टम्स जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बेचैनी, घबराहट होना, जैसे किसी पार्टी में जाना है, कहीं समाज में जाना है, कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है, 10 लोग के सामने बात करनी है, तो वहाँ पे इंसान को घबराहट, बेचैनी, पूरा पसीना आ जाना और धक धक करना, दिल, मन उदास हो जाना या सुन के ही बेचैनी हो जाना, और अवॉइड करना उस सिचुएशन को कि नहीं हम पब्लिक स्पीकिंग में नहीं जाएंगे, स्टेज पे नहीं जाएंगे, 4 लोग साथ बैठेंगे नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है। अब इसमें भी स्टेजिंग होती है कि अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो लोग नाम सुनकर ही अवॉइड करने लगते हैं। इसी तरह का केस मेरे जानने वाले आए थे, मेरे जान पहचान में थे, उनको एक सोशल एंजाइटी हो गया था, क्योंकि 10th क्लास में उनके कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो उसके बाद उनके घर वाले चाहते थे कि वो मैथ लेकर कुछ इंजीनियर बने, वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने फिर मैथ ले लिया, लेकिन बच्चे का जो मन था वो डॉक्टर बनने का था, तो मैथ में उसको उतना मन लगता नहीं था। तो धीरे धीरे उसका भी पढ़ाई में मन उतना होता नहीं था। तो फिर फाइनली उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, पढ़ाई एक बोझ से लगने लगी थी। तो फाइनली फिर क्या होता था कि कहीं भी जाते थे तो लोग पूछते थे कि भाई और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसको जाके जवाब देना पड़ता था। कहीं भी जाए तो उसको लोग पढ़ाई के बारे में पूछें, क्योंकि उसका मैथ में मन नहीं लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, उतना मन नहीं लगता। प्रॉब्लम उसको फेस हो रहा था, क्योंकि कहीं भी जाए तो उसको लोग पूछते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा आजकल तुम्हारा चलता है, कोचिंग कैसी चल रही है, आईआईटी की तैयारी कैसी चल रही है, बीटेक की तैयारी कैसी चल रही है, बताओ ये सब बातें। तो उसका मन तो लग नहीं रहा था उस चीज़ में। अब उसको घर वालों को उसने बोल नहीं पाया था, क्योंकि बहुत तो बोलते थे भाई डॉक्टर बनने में तो बहुत टाइम लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, बीटेक में क्या करना है, 4 साल का ही बीटेक होता है, करके ख़त्म करो और अच्छे वर्ष कर लो तो जॉब मिल जाती है। लेकिन जब तक मन नहीं लगेगा तो आदमी करेगा कैसे? तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को अवॉइड करने लगा कि मैं किसी पार्टी में, किसी शादी में जाऊंगा ही नहीं। जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो लोग मुझसे पूछेंगे ही नहीं, या फिर जाता था तो मुंह छिपा के बैठा रहता था, कहीं मुझसे कोई पूछ ना दे। कोई देखता था उसको तो मोबाइल में देखने लगता था अपना, या थोड़ा बहुत बात किया, फिर किसी बहाने से चला गया। कुछ समय के साथ धीरे धीरे उसके अंदर एक नेगेटिव अपने अंदर इमेज आने लगी, खुद को हीन भावना से ग्रस्त मानने लगा कि मेरे अंदर कमी है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, घर वाले तो मुझे पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं शायद उतना काबिल नहीं हूँ, मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है, मैं उतना मैथ में उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरा ब्रेन ही उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो फाइनली उसको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन भी चालू हो गया था। फिर फाइनली डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे थे, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता था चीज़ों को लेकर, भूख नहीं लगती थी, काम करने का मन नहीं करता था, पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, कभी जाने की बात हो, कहीं पार्टी में जाने की हो तो उसको अवॉइड कर देना, दोस्तों के साथ उतना घुलता मिलता नहीं था, क्योंकि शुरू से वो इंट्रोवर्ट था, शुरू से थोड़ा बहुत वो अकेले में रहना पसंद करता था। ये उसके साथ चीज़ थी। ये सारे सिम्टम्स उसके लगभग 6 महीने साल भर से थे, और इसके वजह से घर वाले काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उसका भाई 12th का एग्ज़ाम चल रहा था और फाइनली उसको तैयारी करना था, आईआईटी बीटेक की तैयारी करनी थी। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे भाई कि जब वो 12th में अच्छा नहीं करेगा तो तैयारी कैसे करवाएंगे उसको, कैसे आगे बीटेक कराएंगे, कैसे नौकरी लगेगी उसकी ज़िंदगी में, क्या इसका होगा। फिर घर वाले, माँ बाप कई बार उसको डांट भी देते थे कि तुम कैसे कर रहे हो, देखो अपने भाई को देखो, वो कैसा करता है, वो कैसे सब जगह जाता होता है, और कैसे तुम मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो, मन नहीं लग पा रहा है।
तो बच्चा जो था वो माँ बाप को उतना खुल के बता भी नहीं पा रहा था कि उसको प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या से वो जूझ रहा है। एक दिन वो लोग मेरे पास में आए, अपने आप को दिखाने, बच्चे को दिखाने के लेके आए, तो पूरी बात उन्होंने बताई। तो फिर चीज़ें जो उनको मैंने समझाया वो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बात तो आप सबके जानने की है कि थोड़ी बहुत सोशल एंग्जाइटी होती है, थोड़ा बहुत समाज में लोगों को प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर उन लोगों को ज़्यादा होती है, लड़कों को, यंगस्टर्स को, लड़की लड़के को जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई कहीं जाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे। जब एक आदमी 12th के बाद, BA BSc के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई तैयारी कर रहा होता है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और साल 2 साल में उनका नहीं निकलता है, क्रैक नहीं होता एग्ज़ाम, या कोई मान लीजिए कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली लोग थोड़ा अवॉइड करने लगते हैं कि भाई हम क्या जवाब देंगे, कोई पूछेगा तो हमसे क्या बताएंगे। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, एकदम ये मतलब सिम्टम्स में आने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी होने लगती है, मन उदास, चिड़चिड़ापन, सोच के ही एकदम बेचैनी हो जाती है और सांस फूलने लगती है, तो ये एक बीमारी का फॉर्म ले लेती है। इसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और या फिर सोशल फोबिया भी कह सकते हैं। और इस तरह के सिम्टम्स लगभग 6 महीने से ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम सिम्टम्स 6 मंथ होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, 10 दिन रहा तो हम उसको सोशल एंग्जाइटी बोल देंगे, या 15 दिन किसी को रहा तो हम बोलेंगे कि हाँ इसको सोशल फोबिया है। कम से कम सिम्टम्स 6 मंथ के होने चाहिए। साथ में कोई और नशा नहीं होना चाहिए, पता चला कि इंसान कोई नशे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जो भी शरीर में सारे सिम्टम्स आते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस की वजह से आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक में खाना खाना, पब्लिक स्पीकिंग करना, पब्लिक में बातें करना, कोई अपनी राय रखना, या कोई मीटिंग में कोई डांस परफॉर्मेंस करना, सिंगिंग करना, या 10 लोग के सामने अपनी कोई बातें रखना, कोई ड्रेसअप होके जाना। इस तरह की सोशल जो गैदरिंग होती है, सोशल सिचुएशन में अगर कोई जो घबराहट, बेचैनी होती है, उसको जो सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ सोशल फोबिया, एंग्जाइटी का नाम लेते हैं। तो ये जो बच्चा आया था, इसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा इसको लेकर चिंतित थे कि हम क्या करें क्या करें। जब मेरे यहाँ दिखाने आए तो मैंने उनसे जब बातें की, तो मैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो देखिए क्या होता है ना कि बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, हर इंसान अलग अलग तरह का होता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी का नेचर जो होता है बहुत खुला हुआ होता है, कोई मन में बातें रखता है, लेकिन मन में बातें ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, अति होना नुकसान होता है। तो सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, मतलब मन में अपने बातों को रखते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, जो मन ही मन बातों को लेकर घुटते रहते हैं। दूसरा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बात जानिए, ना सुंदरता में, ना किसी अंदर की बातों में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कमियां होती हैं। कोई लड़का, लड़की, कोई भी इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं तो पतला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा नाक मोटी है, मेरा ओठ पतला है, मेरी आंखें छोटी छोटी हैं, मेरे बाल नहीं हैं, मैं खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, या मैं हकला के बोलता हूँ, या कोई और प्रॉब्लम होती है, या मैं गरीब हूँ बहुत ज़्यादा, या मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। अपने आप को अगर हीन मानेगा, अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपना खुद को प्यार नहीं करेगा, तो उसको ये बीमारी, ये उसको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हीन भावना से ग्रस्त रहेगा, जो भी सेल्फ स्टीम जिसका कम रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसका कम रहेगा, उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। क्योंकि वो कंपैरिजन होगा, किसी पार्टी में हम जाएंगे तो हमको लगेगा कि अरे भाई सब लोग तो बहुत खूबसूरत हैं, सब लोग तो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़े हेल्दी हैं, स्मार्ट हैं, मैं तो वैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मुझे तो ये नहीं आता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। सब चीज़ें बढ़ाती हैं बीमारी को। अगर मान लीजिए पास्ट में कोई इवेंट हो गया, मान लीजिए आप कहीं पार्टी में गए, कहीं मीटिंग में गए, किसी लड़के ने आपका मजाक बना दिया, या किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, अगर आपकी गरीबी का है, बहुत गरीब है, अरे ये तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इसका तो मैथ बहुत वीक है, ये तो बहुत गुड लुकिंग नहीं है, इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, देखो इसका शरीर कैसा है, देखो ये कैसा दिखता है। उस बातों को अगर आपने दिल से ले लिया, उस बात को बहुत एक्सेप्ट कर लिया, तो परेशानी हो जाएगी। तो ये जो बच्चा था जिसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था कि उसको बायो लेना था, उसको डॉक्टर बनना था, और लेकिन उसने ले लिया मैथ, घर वालों ने दिलवा दिया जबरदस्ती, चाहे जो भी। तो मैंने उस बच्चे को समझाया कि देखो जो होना था वो हो गया है, अब तुम 12th में आ गए हो, और माँ बाप ने कुछ सोच के ही किया होगा, अब इसको अच्छे से पढ़ाई करो, अपना आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि वापस तो अब 10th करोगे नहीं, 11th करोगे नहीं कि फिर से बायो लो, 2 साल फिर से लगाओ। ऐसे में आप जब परेशान रहोगे, 100% एफर्ट नहीं करोगे, तो फिर तो कैसे हो पाएगा। फिर तो वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप घुट घुट के जीते रहोगे। अपने आप को माफ़ करिए, बाकी जो होना था हो गया है। इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करो, वहाँ पे जाके सेवा करो, अपना काम करो।
बाकी अपने आप को हीन मत समझा करो और ऐसा मत सोचा करो कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप अपने माइंड को नेगेटिव टॉक देंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक देंगे कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, कमियाँ खोजेंगे अपने अंदर। तो कमी तो सबके अंदर है, हर इंसान के अंदर कमी होती है। हमें अपने अंदर अच्छाइयाँ खोजनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या पॉजिटिव है, उसको लिखिए। एक कॉपी पे अपनी अच्छाइयों को लिखिए, उसके लिए अपने भगवान को थैंक यू करिए कि भगवान बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने ये चीज़ें दी। कोई जेन्युइन कमी आपके अंदर लग रही है, कोई आपको कोई कमेंट मार रहा है, तो देखो कि उसके अंदर क्या सच्चाई है। क्या वो आपका मजाक बनाने के लिए कह रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, या उसमें कुछ सच्चाई भी है कमेंट में। अगर आपसे कोई बोलता है अरे यार तुम ऐसे बोलते हो, थोड़ा ठीक से बोला करो, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा उच्चारण अच्छा नहीं है, तुम्हारा बॉडी में ये अच्छा नहीं है, तुम तो कमज़ोर दिखते हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तुम ऐसे ख़राब से गाते हो, या तुम्हारी डांसिंग अच्छी नहीं है, तो उसकी सही चीज़ को देखना है। कमेंट्स में पॉजिटिव चीज़ देखना है कि आपके लिए पॉजिटिव क्या है, उसकी सुधार करनी है। मान लीजिए आप गैदरिंग में नहीं जा पाते हैं, सोशल गैदरिंग में नहीं जा पाते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक तैयारी में आदमी को लगने लगता है कि अरे भाई मैं जाऊँगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे जवाब दूंगा कि मेरा जॉब ही नहीं लग पा रहा है, मैं तो निकम्मा बैठा हुआ हूँ, मैं कैसे कर जवाब दे पाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अवॉइड करता हूँ। तो जितना सिचुएशन को आप अवॉइड करेंगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो बेटर ये है कि अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आंख बंद करके अपने आप को इमेजिन करना है कि नहीं ठीक है, मैं अकेले जाता हूँ या किसी के साथ में जाता हूँ और जाके 2 मिनट 4 मिनट बैठता हूँ। इसको इमेजिन करिए, वर्चुअली उसको इमेजिन करिए, और फिर जब आप इमेजिन करके माइंड को रिलैक्स करेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक रहता है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, तो धीरे धीरे जब आपको असली में जाना होगा तो आप जा सकते हैं। अगर आप शुरू में अकेले में नहीं जा पा रहे हैं तो किसी को लेके जाइए। जरूरी नहीं कि वहाँ पे आप घंटा भर बैठिए, आपको ऐसा घंटा 2 घंटा बैठना नहीं है। आप 2 मिनट के लिए भी जाइए, लेकिन मन से जाइए। अगर आप मान लीजिए किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो 2-4 मिनट बैठिए, थोड़ा कोशिश करिए, मतलब ज़बरदस्ती इसका नाटक करिए, कोशिश करिए कि नहीं मुझे बैठना है, और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर आपको कोई पूछता है तो उसको फेस करिए, उस आंसर को जवाब देने की कोशिश करिए कि नहीं ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, और अपना काम 100% से करिए। जब आप अपना काम 100% करते हैं, पढ़ाई करते हैं 100% करते हैं, तो चीज़ें आपको बताने में अच्छा लगता है। आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। बाकी मैं समझ सकता हूँ जिसको ये बीमारी हो गई है, सोशल फोबिया हो चुका है, एंग्जाइटी हो चुकी है, उसको इतनी एंग्जाइटी होती है कि कई बार उसका मन उदास रहता है, उसको किसी काम में अच्छा ही नहीं लगता है। तो जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो वो करेगा क्या। इसीलिए शुरुआत में कई बार कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती हैं जो थोड़ी बहुत दी जाती हैं सपोर्ट के लिए। नहीं तो अफर्मेशंस करिए, जितने अफर्मेशंस अपने आप को कर सकते हैं। सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए अपने आप को कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं जैसा भी हूँ बहुत सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं। अपने आप को रोज़ दिन भर, हर मिनट, हर घंटे याद दिलाइए। पॉजिटिव वीडियोस देखिए, सबके देखिए, और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। जो भी आपकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम चल रही है, जो भी रियल सिचुएशन चल रही है, उस पर ध्यान देना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। पब्लिक स्पीकिंग की बात है तो पहले कमरे में बोलिए, शीशे के सामने बोलिए, लिखिए जो बातों को। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी ही है तो अगर अपने कोई खास दोस्त है उनको बैठा के बोलिए, फिर 1-2 लोगों के साथ में और बोलिए। ऐसा आप सोचेंगे कि एक ही बार में आप 100 लोग को, 500 लोग को बोलेंगे या कोई स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। कोई साथ में नहीं है तो घर में शीशे के सामने बोलिए, अकेले बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, या घर में कोई साथ आपका देने वाला भाई बहन है, कोई दोस्त है तो उसके सामने बोलिए। जब आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके मन की हैबिट बनती जाएगी, एक पॉजिटिव मन की हैबिट बनती जाएगी। धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल फील होते जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि तुरंत हो जाए, तुरंत सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि ब्रेन की एक तरह सोचने की आदत हो गई है उस सिचुएशन में। दूसरी बात, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को भूलिए, दूसरों को माफ़ करिए। कोई आपको कमेंट करता है, कोई आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो ऐसे देख रहा है, मेरे को ही घूर रहा है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं ठीक हूँ, जैसा भी बढ़िया हूँ, जैसे मेरी औकात है, जैसे मेरे घर का सिचुएशन है, जैसा मेरा अभी वो है, उस हिसाब से मैंने कपड़े पहन रखे हैं और मैं स्मार्ट हूँ। क्योंकि स्मार्ट इंसान को मन से होना चाहिए, शरीर से कोई स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अगर इंसान के विचार अच्छे नहीं हैं तो कितना भी सुंदर दिखता हो शरीर से, फाइनली वो बेकार ही है। नॉलेज की पूजा होती है, ये बात आप सब मानते होंगे। आपके अंदर कितना नॉलेज है
वो चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है कि अपने नॉलेज को बढ़ाना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को पॉजिटिव मानना है, खुद को शक्तिशाली मानना है कि नहीं मैं हूँ, मेरी भी कोई पहचान है, मैं भी एक इंसान हूँ धरती पे। ये सारी बातें मैंने उस बच्चे को बताई और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। साथ में कुछ मेडिकेशन दिया, धीरे धीरे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और इस तरह से अपने आप को आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं और सोशल फोबिया बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। बशर्ते आपके जो साइकेट्रिस्ट हैं वो अच्छे होने चाहिए, कम से कम 5 से 10 मिनट का समय देना चाहिए। कई बार समय ज़्यादा होता है, 20 मिनट आधा घंटा, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज़ इसमें काम करती हैं। CBT भी आता है, काम में आता है, उसके बाद हिप्नोथेरेपी भी कई बार काम में आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।